नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल विजडम ब्रेक पे। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लासन। आज हम चैप्टर 8 पर जाएंगे, इलाज 5 पर जाएंगे। अगर आपने अब तक के इलाज और चैप्टर्स को मिस कर दिया है तो मैं यही कहूँगा आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। मैं लिंक यहाँ दे रहा हूँ, एक बार जा करके ज़रूर देखें। तो चलिए हम आज के इलाज पर चलते हैं, जो कि है चैप्टर 8। वो क्या है? लाभदायक निवेश में जुटे रहें। अब अकार्ड हॉल में आ जाता है, 100 लोग बैठे होते हैं। अब अकार्ड अपनी बात को कंटिन्यू करता है। अगर आप जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, उससे आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से चला रहे हैं और आप अपना मनोरंजन भी कर पा रहे हैं, प्लस अगर आप उसमें 10वां हिस्सा भी बचा लेते हैं या उससे ज़्यादा बचा पा रहे हैं तो आप बहुत तेज़ी से अपनी संपत्ति को ग्रो कर सकते हैं। वो इसी बारे में बात करता है। वो बताता है कि सभी की दिल की ख्वाहिश होती है कि वो उनका खुद का एक अपना घर हो। तो वो इसी बारे में बताना चाहते हैं कि आपको पहले अपने पैसे को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके उस पैसे से अर्निंग करवानी है और उस पैसे से जो भी अर्न होता है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है, उस पैसे को भी खर्च नहीं करना है। उस पैसे को दोबारा अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देना है और अपनी इनकम को बढ़ाते जाना है और इनकम को इतना बढ़ा लेना है कि आप अपना उससे घर खरीद सकें। तो वो बताते हैं कि आपको आदत पड़ गई होगी पैसा इकट्ठा करने की, फिर आप अपने आदतों पे भी कंट्रोल करने लगे होंगे कि मुझे कौन सा खर्चा करना है, कौन सा खर्चा नहीं करना है, कौन सा फालतू खर्च है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। आपको उस चीज़ के बारे में भी पता चल चुका होगा। तो आपको अभी अपना घर लेना है। घर लेने से इस बुक में जॉर्ज एस क्लासन ने ये बुक लिखी है, ये 6000 साल पुराना फॉर्मूला है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, अगर आप अपना घर ले लेते हैं तो आपको अपने मकान मालिक को किराया नहीं देना पड़ेगा। आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं बन जाएंगी। आपके दिमाग पर एक भार नहीं बना रहेगा कि ये घर मेरा नहीं है, मुझे और कमाना है। ये सारी चीज़ों के बारे में वो कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके पैसा इकट्ठा करके आप अपना घर ले लीजिए। लेकिन इस फॉर्मूले को, इस इलाज को मैं मानता हूं कि ये इलाज आज के ज़माने में सही नहीं है। 90% से भी ज़्यादा लोग इसी इलाज को फॉलो करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये इलाज गलत है। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ा है या उसका वीडियो देखा है जो मैंने बनाया था, तो मैं यही कहूँगा कि आप जानते हैं, अगर हम अपना पैसा जो हम बहुत सालों में इकट्ठा करते हैं, 10-20 साल में हम इकट्ठा करते हैं, उस पैसे से अगर हम घर ले लेते हैं तो सीधी सी बात है, हमारा सारा पैसा एक ही जगह पे इन्वेस्ट हो जाता है, जो कि हमें कोई अर्निंग भी नहीं देता है। आपको पता होगा, रिच डैड पुअर डैड बुक में हमने पढ़ा था, जो आपका घर है वो आपकी लायबिलिटी है, वो एसेट नहीं है। वो आपसे हर महीने पैसा लेता जाएगा लेकिन आपको देता कुछ नहीं है। तो चलो, इस चीज़ पर मैं सोचता हूं कि मेरे पास एक बहुत अच्छा थॉट है, बहुत अच्छा आइडिया है, वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। देखिए, मान लीजिए आप कमा रहे हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं, आपके पास पैसा भी अच्छा है और आप घर लेने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा, आप घर कितने का लेंगे? सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, आजकल के घर आप 40 लाख तो मिनिमम मान के चलिए, 30 से 40 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप घर लेना चाहते हैं। तो हम मान के चलते हैं 40 लाख रुपए। आपने 40 लाख रुपए में आपने अपना घर ले लिया, लेकिन उससे आपको क्या फायदा होगा और नुकसान क्या होगा? देखो, आपको फायदा क्या होगा, आपके दिमाग पर एक बोझ नहीं रहेगा। ओके, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा कि चलो मेरे को मेरा घर मिल चुका है, अब हम आराम से अपने जीवन को काट सकते हैं। लेकिन उससे होता क्या है, आपने जो 40 लाख का घर लिया है ना, आपका वो 40 लाख अब फंस चुका है, वो कमाता कुछ नहीं है। आपको लग रहा होगा नहीं, कमा तो रहा है, मेरे घर की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वैल्यू है, वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। आपके अकाउंट का बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, वो मार्केट की वैल्यू के साथ आपके जमीन का भाव बढ़ रहा है। लेकिन फिर आप उसी कंडीशन में आ जाएंगे, जब आप उसको बेचेंगे आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन फिर वही दिमाग में आ जाएगा, अरे यार घर तो है नहीं, तो आप दूसरा घर लेंगे। लेकिन क्या है, इस माइंडसेट से अपने आप को निकालिए। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। देखिए, मान लीजिए आप अभी, आपके पास 40 लाख रुपए हैं, आप घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार थोड़ा दिमाग लगाएं। आपको घर लेने की सबसे ज्यादा जरूरत कब होगी? जब आपके बच्चे बड़े हो चुके होंगे, उनकी शादी करनी होगी। अगर आपके पास मान लीजिए 20 साल का गैप है, अभी आपके बच्चे छोटे हैं, आपको पता है कि हाँ, मैं अपने बच्चों की शादी 20 साल के बाद करने वाला हूं, और आपके पास 40 लाख जितना तक पैसा है जिसको आप सोच रहे हैं कि मैं घर खरीद लूं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप अभी घर मत खरीदिए। आप उस पैसे को क्या कीजिए, उस पैसे को ऐसे यूज कीजिए कि आपको और पैसा मिले। घर खरीदने से अच्छा है कि आप 2 दुकान खरीद लीजिए। अभी देखिए, आपको पता होगा, आप जिस भी इलाके में रहते हैं,
हो सकता है वहां पर मकान का किराया ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन अगर एवरेज मान के चलें तो आपको अगर एक रूम चाहिए किराए पर तो उसका आपको कितना किराया भरना पड़ता है? 5,000। लेकिन अगर उतना ही बड़ा रूम अगर दुकान की तरह खरीद करके दुकान की तरह उसे यूज किया जाए, अगर मेन रोड पर लेते हैं तो उसका आपको किराया कितना मिलेगा? 15,000। तो अगर 40 लाख अगर आप डाल करके आपने अपने लिए घर लिया है तो वो आपको इनकम कुछ नहीं कराता है। लेकिन अगर आपने वही 40 लाख डाल करके 2 दुकान खरीद लिए हैं तो आप उनको किराए पर दे सकते हैं 15,000। मतलब आपको हर महीने 30,000 का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें से आपने अपना घर नहीं खरीदा है तो आपको रहना पड़ेगा किराए पे। आपको किराया कितना देना पड़ रहा है? 5,000। मिल कितना रहा है? 30,000। आप आराम से उस 5,000 को किराए में यूज कर सकते हैं, फिर भी आपके पास 25,000 रुपए बच रहे हैं। ये हो गया एक समझदारी वाला निवेश। दूसरा ये कर सकते हैं कि आप जब ये 40 लाख रुपए आप शेयर मार्केट में डाल सकते हैं। अब कुछ लोग घबराते हैं, यार शेयर मार्केट में तो पैसा डूब जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, शेयर मार्केट से इतना डरने की जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट कोई भूत नहीं है। आप उसमें पैसा कमा सकते हैं। कैसा कमा सकते हैं? मैंने आपको ये बहुत पहले भी बताया है। जिस चीज का नॉलेज नहीं है आदमी उसी चीज से डरता है और उसी चीज में मार खाता है। आप पहले नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए। आपके पास 40 लाख रुपए है तो कम से कम आप 8,000 रुपए डाल करके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का एक कोर्स कर लीजिए। देखिए मैंने किया है इन्वेस्टमेंट का कोर्स, आप कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आ जाएगा कि पैसा कैसे और कहां इन्वेस्ट करना है। अभी देखिए उससे होगा क्या, अगर आपने 40 लाख रुपए बहुत अच्छे तरीके से अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं, बहुत सी कंपनियां डिविडेंड्स देती हैं। आपको सिर्फ उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो डिविडेंड्स देती हूं। आप 40 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं, 40 लाख रुपए शेयर मार्केट में डालते हैं तो आपको महीने का कम से कम 50,000 के ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा। और जहां तक मैं जानता हूं अगर आप 40 लाख रुपए डाल रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए तो आराम से मिलेगा। हर महीने का 1 लाख रुपए। उस 1 लाख रुपए को लो, 5,000 रुपए जिस घर में आप रहते हैं उसका किराया भरो और आपका पूरा 95,000 रुपीज आपका है। आप वो दोबारा डाल सकते हो शेयर मार्केट में। 40 लाख को 40 लाख जो आपने डाला है वो तो मार्केट के साथ बढ़ ही रहा है, प्लस आप अपना पोर्टफोलियो जो 40 लाख का ही था अब तक उसको आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। मतलब आप 95,000 आप उसमें डाल रहे हैं और आपकी जो इनकम चल रही है, जो जॉब आप कर रहे हैं जिससे आप पैसा अभी तक कमा रहे हैं वो तो आपका कंटिन्यू है ही। मतलब आप देखा जाए तो आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसमें से 5,000 निकाल करके 95,000 आप दोबारा शेयर मार्केट में डाल रहे हैं। तो सोचिए वो 20 साल में आपने जो 40 लाख डाला था वो कम से कम 60 लाख तक तो पहुंचेगा। और प्लस आप, क्योंकि जो आप हर महीने 1-1 लाख रुपए, लगभग 1 लाख रुपए तो हो ही गया, आप हर महीने 1-1 लाख रुपए जो डाल रहे हैं वो आप अगर 20 साल तक डालेंगे तो मैं आपको बता देता हूं आपका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ करके 1.5 करोड़ तक तो 20 साल में आराम से पहुंच जाएगा। अब इसमें आप लोगों को लग रहा होगा नहीं यार घर लेने में फायदा है, इसमें फायदा नहीं है, तो हम उसके बारे में भी, उसके डिफरेंसेस के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एक घर ले लिया, ठीक, और आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट किया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए जब हम घर लेते हैं ना तो आपको लग रहा होगा यार 40 लाख रुपए ही तो जा रहे हैं, उसके बाद क्या है? लेकिन आपको समझने की जरूरत है। समझने की क्या जरूरत है? आपने एक घर लिया, इन्वेस्टमेंट को दूर रखते हैं, आपने एक घर लिया और एक जगह आप किराए पर रह रहे हैं। अब दोनों में अंतर क्या होगा? आपने जब घर लिया है उस घर में क्या है, मैं अपना ही एग्जांपल लेके बताता हूं। मेरे पास घर है, 2 फ्लोर का घर है, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं, हमने 40 लाख रुपए डाल करके घर तो ले लिया। अब फिर क्या आपके दिमाग में आएगा, यार थोड़ा रिनोवेट करते हैं, टाइल्स अच्छे नहीं है, टाइल्स चेंज कराते हैं। आपने टाइल्स की जगह मार्बल डाल दिया, 2 लाख रुपए उसमें चला गया। प्लस आप सोचोगे हर 5 साल पे यार मैं एक बार कलर करा लेता हूं। कलर आपको पता होना चाहिए, कलर कराना बहुत महंगा हो चुका है। अगर आपका 1000 स्क्वायर फुट का घर है तो आपको अगर उसे कलर कराना है तो भी 1.5 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। हम क्या करते हैं, सजावट में लग जाते हैं, हम घर को ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के घर में डिजाइन्स बना देते हैं। उन सब में हम इतना पैसा डाल देते हैं कि हमने सोचा भी नहीं होता। आपका 40 लाख का घर है, 10 साल हो जाएगा, आपका 30 लाख रुपए खा चुका होगा आपका घर। लेकिन अगर वहीं आप किराए के घर पे रह रहे हैं तो क्या होगा? देखिए किराए के घर पे रह रहे हो तो सीधी सी बात है, आप ज्यादा सामान नहीं खरीदोगे,
पहली बचत वहां हो गई। दूसरी बचत, आपको घर में कलर कराने की जरूरत नहीं है। तीसरी बचत ये हो जाएगी, आप घर में रिनोवेशन में पैसा नहीं डालोगे, क्योंकि आपको पता है यार ये मेरा घर तो है नहीं, मुझे यहां से जाना है। तो जब किराए के घर पे रहते हो तो आपका पैसा बहुत बचता है। हाँ, आपको हर महीने जो किराया देना पड़ रहा है वो तो देना ही पड़ रहा है, लेकिन आपने अपना 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा भी रहे हो, तो आपको 5,000 रुपए किराए में देना, आपको किराया नहीं लगेगा, वो बहुत सस्ता पड़ेगा। बिजली का बिल तो दोनों में ही बराबर भरना पड़ेगा, चाहे वो आपका घर हो या किराए का घर हो। तो इसीलिए समझदारी इसी में है, जो आपके पास पैसा है उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि वो आपको इनकम देने लगे। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं तब आपको शादी करने के लिए आपको घर चाहिए होता है। तो अभी देखिए 20 साल में उस 40 लाख को मैं 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा का कर सकता हूं बहुत आराम से, मतलब 1.5 करोड़ तो मैं कर ही लूंगा। जब वो 1.5 करोड़ हो गया तब उसमें से आप 50 लाख रुपए निकालिए और घर लीजिए, 1 करोड़ उसी में छोड़ दीजिए। 50 लाख में हो सकता है जो आज के जमाने में 40 लाख में घर मिल रहा हो, वो तब के जमाने में हो सकता है वो 80 लाख का हो गया हो। अगर आप 50 लाख में घर लेंगे तो आपको थोड़ा छोटा मिलेगा, लेकिन आपकी इनकम भी बनी रहेगी, क्योंकि आपका 1 करोड़ शेयर मार्केट में पड़ा हुआ है, वो हर महीने आपको 2 से 3 लाख रुपए दे रहा है। प्लस आपका घर भी हो गया, आप एकदम आराम से निश्चिंत होकर के बैठ सकते हैं घर में, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप हर चीज से फ्री हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से तो समझदारी भरा काम यही है कि आपके पास जो पैसा है आप घर लेने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे उसमें इन्वेस्ट ना करके किसी रियल इन्वेस्टमेंट में लगाइए, जहां से आपको रियल मनी मिल सके। चलिए, इस इलाज में हमने यही पढ़ा था कि लाभदायक निवेश में जुटे रहें। तो लाभदायक निवेश मैंने आपको बता दिया, शेयर मार्केट। हाँ, थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में भी मैं बता देता हूं। देखिए, आपको हो सकता है शेयर मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, तो मैंने आपको बताया है आप 8 से 10,000 रुपए में एक बहुत बढ़िया कोर्स कर सकते हैं। मैंने किया है 7,000 रुपीज में, और उस 7,000 रुपीज में मुझे लाइफ टाइम मेंबरशिप मिला है। लाइफ टाइम मेंबरशिप का मतलब आप जान लीजिए, मेरे को जब भी कॉल करके पूछना होता है कि मेरे को इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बताइए, तो वो मेरी टेलीफोन पे हेल्प करते हैं, मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। मुझे जब समझ में नहीं आता पैसा कहां डालूं, तो मैं उनसे पूछता हूं यार मैं पैसा कहां डालूं, आप मुझे बताइए। वो मुझे बताते हैं तुम इस चीज का स्टॉक खरीद लो, बस मैं वो खरीद लेता हूं। देखिए, आपको लगेगा यार उसने तो बता दिया, लेकिन पैसा तो मेरा डूब रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो बंदा एक्सपर्ट है, उसका वही काम है, वो दिन भर शेयर मार्केट में ही बैठा रहता है। उसके और भी ग्रुप्स हैं, 1000 लोगों का ग्रुप है जो शेयर मार्केट के ऊपर ही नजर रखते हैं। अगर वो बंदा आपको गलत बता रहा है तो मैं आपको यही बताऊंगा, आप अगर अकेले करते हैं तो आप गलत ही करेंगे, आप सही नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मैं आपको एक और बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूं। अगर आप शेयर मार्केट में घुस रहे हैं तो हो सकता है आप 5 प्रॉफिट कमाएं, 5 लॉस में भी चले जाए, आपका पैसा हो सकता है ना बढ़े ना घटे, बीच में ही रह जाए। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं तो मैं यही कहूंगा 10 ट्रेड में से 10 इन्वेस्टमेंट में से 2 इन्वेस्टमेंट या ट्रेड ऐसे होंगे जिसमें आपका लॉस हो सकता है, लेकिन 8 आपके ऐसे ट्रेड्स होंगे, ऐसे इन्वेस्टमेंट होंगे जिसमें आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं यही कहूंगा 10,000 रुपए लगा करके आप शेयर मार्केट का कोर्स ले लीजिए और घर खरीदने से बचिए। घर में जो पैसा आप डालने वाले हैं उसे डालिए आप शेयर मार्केट में, या फिर आप कैपिटल में इन्वेस्ट कीजिए, दुकान लीजिए जिसको आप किराए पर दे सकें, ताकि आपको पैसा हर महीने मिल सके। इसी में समझदारी है, यही करके मिडिल क्लास या गरीब आदमी अमीर बनता है। अमीरों ने यही किया है तभी वो अमीर बने हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का ये लेसन खत्म करता हूं। लाभदायक निवेश में जुटे रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हर शाम को 4 बजे लेकर के आता हूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।